हेलो फ्रेंड, आज हमारा वीडियो है केमिस्ट्री की टॉपिक केमिस्ट्री के चैप्टर पे मोल कंसेप्ट। जो बेसिक चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री जितनी भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सीखोगे, सबसे पहले आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यही फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। 11th में भी जाओगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर यही मिलेगा, मोल का कंसेप्ट, मोल अवधारणा। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझा देते हैं आपको कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या नंबर है, याद रखना। ठीक है, के बराबर परमाणु, अणु, आयन इत्यादि छोटे कण उपस्थित होते हैं, उसे हम मोल कहते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा और डेफिनेशन कभी काम भी नहीं आती है आपको। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मतलब एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है। तो देखिए, तत्व एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें जितने भी जो दिए हुए होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी, तो उसमें क्या है, जो उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जैसे ये है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, आयरन, पोटेशियम आदि। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, मतलब सिंगल, अकेला जो होता है ये उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे छोटा पार्ट ये होता है इसमें एटम, यानी परमाणु, इनको हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु की बात आए तो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट्स, वही हम परमाणु, एलिमेंट्स यानी तत्व बोलते हैं। इसमें एक मूल तत्व में अवोगाद्रो संख्या परमाणु होंगे, मतलब इतने नंबर के एक मूल तत्व में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड। कंपाउंड होता है जैसे H2O। अब देखिए H2O कंपाउंड क्या है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक कंपाउंडों की रिएक्शन होती है, कुछ भी होती है, तो उनसे हम ये बनाते हैं CaCO3, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। H2O दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। NaCl सोडियम और क्लोरीन से बन रहा है, इसे हम लवण भी कहते हैं, NaCl लवण है। और H3PO3 भी, ये भी हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। तो कंपाउंड क्या होता है, तत्व से बड़ा होता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना जो पदार्थ है उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं। इसका मॉलिक्यूल यानी अणु, सबसे छोटा पार्ट इसमें अणु होता है यौगिक में। ठीक है, इसमें एक मोल यौगिक में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं तीन, जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मोल की गणना तीन प्रकार से की जाती है। मोल की गणना तीन प्रकार से की जाती है। पहला आता है मोल बराबर, ये फॉर्मूला है, दिया गया भार, जो हमें भार दिया होगा, जैसे 400 ग्राम NaCl, 400 ग्राम H2SO4 जो भी दिया होगा, तो 400 ग्राम क्या है, दिया गया भार है। और नीचे क्या होगा, अणुभार, जैसे NaCl का अणुभार कितना होगा, सोडियम का। देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास क्या, मोल इक्वल टू दिया गया भार, ठीक है, डिवाइडेड बाय अणुभार या परमाणु भार। ठीक है, ये होता है परमाणु भार। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के द्वारा हम समझा ही देंगे फिर आपको। अणुभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए NaCl का अणुभार क्या है, NaCl, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, जानते हैं, 23 होता है, याद है। और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो भी यहाँ पर आएगा ना, वो आएगा यहाँ पर 5.8, ये आता है 58.5 NaCl का। इस प्रकार ये अणुभार परमाणु। और यदि परमाणु भार होता है, मतलब कोई तत्व होता है, तो उसे हम परमाणु भार बोलते भी, बताया था, परमाणु छोटा एलिमेंट। जैसे आपको मान लीजिए सोडियम ही दे दिया, तो एक परमाणु, इसका 23 हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। इसी में लीजिए अगला फॉर्मूला देखिए, मोल इक्वल टू, वो तो हम आगे क्वेश्चन में अच्छी तरह समझेंगे। मोल इक्वल टू होता है कुल कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है ना, संख्या। इसमें क्या डिवाइडेड बाय Na को हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान हमने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है अवोगाद्रो नंबर, यही लेना है हमेशा नीचे, इसमें चेंज नहीं होगा। अब कुल कणों की संख्या, कण में क्या आता है, कण में आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, और अणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कणों में। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, आइडियल इक्वेशन।
आइडियल इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं इसे। तो ये क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर ही लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम जानते हैं, प्रेशर होता है, दाब, ये आयतन होता है, वॉल्यूम, ये मोल की संख्या होती है, ये गैस नियतांक होता है, जिसको भी आगे समझेंगे टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको इसको लेना भी सिखाएंगे। देखिए, अब ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि ए के टिप बराबर 76 सेंटीमीटर एच जी क्या है यहाँ पर, मर्क्यूरी पारा होता है। और ए के टिप बराबर 660 एच जी होता है। ए के टिप बराबर 760 टोर होता है। एक टोर बराबर कितना हो गया, 1 mmg। कैसे हुआ, क्योंकि एक एटम बराबर भी 760 हो रहा है और ये भी 760 हो रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये काटने पर एक टोर बराबर 1 mmHg हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि एक एटम बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁻10⁵ पास्कल। पास्कल क्या होता है, ऐसे मात्रक होता है प्रेशर का, दाब का फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता होगा। दाब होता है, दाब इक्वल टू होता है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो ये न्यूटन प्रति मीटर, ये पास्कल इसका ऐसा मात्रक होता है प्रेशर का। ये देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट ऐसा इकाई पास्कल होती है, ठीक है, पास्कल। ये ग्रीन इसलिए करना है, इंपॉर्टेंट है, ये याद होना जरूरी है। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें हमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आगे देखिए, वॉल्यूम में कुछ याद नहीं करना, आप ये जानते हैं। सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये याद रख लेना। ये अधिकतर आता है क्वेश्चन में, डेसीमीटर, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए टेम्परेचर का ज़्यादा फंडा मतलब सोचा नहीं जाता, पर मेन तो ये है दोनों इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमने सोल्व भी कर रखे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में यदि टेम्परेचर दे रहा हो तो उसे केल्विन में कैसे चेंज करें, ये है। और ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट आपके कंपटीशन में आएगा नहीं वैसे। तो देखिए C/5 इक्वल टू K-273/5। पर क्या है, 5 से 5 कैंसिल है, दोनों को इक्वल है, तो यहाँ पर क्या है, C/5 इक्वल टू K-273/5, 5 से कैंसिल, C इक्वल टू K-273, और K बराबर यहाँ पर केल्विन बराबर हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर डिग्री में 70 सेंटीमीटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए हमेशा 273 जोड़ेंगे। जितना भी दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें 273 जोड़ देंगे, तो अपने पास केल्विन में आ जाएगा। अब फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो ये अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रखा है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। यदि केल्विन में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, इन दोनों को इक्वल कर दो। मतलब जिसका जो रिलेशन जिसमें जो रिलेशन निकाल रहे हैं, तो उनको इक्वल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैस नियतांक। अब गैस नियतांक लेने का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कब कौन सा गैस नियतांक लेना है। गैस नियतांक 4 होते हैं। सबसे पहले होता है 0.0821, तो दूसरा होता है 0.083, और सेकंड होता है 1.98, इसको हम लगभग 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और तीसरा होता है 8.314। अब तो देखिए हम कब कौन सी जो सिचुएशन है उसमें कौन तब था कि हमें आर का गैस नियतांक का मान क्या लेना है। इधर देखिए, यदि हमें एटीएम में सभी ऐसे मतलब ऐसे मात्रक जो भी है एटीएम में दे रखा हो सभी के मान, या फिर एटीएम में ही पूछ रखा हो, तो हम ये वाला लेंगे, ध्यान रखना एटीएम। और बार में वो दे रखा हो, बार में पूछ रखा हो, तो हम ये वाला लेंगे। और कैलोरी में दे रखा हो तो हम 2 ले लेंगे, इसे 2 मान लेना 1.98 को। और जूल में दे रखा हो तो 8.314 लेंगे, सिंपल पढ़ना है, ठीक है। अब आगे वीडियो को वापस रिटर्न लेकर दोबारा समझ सकते हो। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ से समझ देता हूँ आपको कि जो वर्ल्ड एसटीपी होता था ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मानक ताप और दाब स्थिति पर क्या होता था कि जो वर्ल्ड था ना, अब क्या है कि जो पुराना था तब क्या है, ये होता था कि एक एटम 273 केल्विन पर 22.4 लीटर आयतन घेरती है 1 मोल गैस। ये पहले पुराने में था, पुराने बेसिक में समझा रखा था। इसमें क्या था कि हम प्रेशर है ना,
जो प्रेशर हम कहते हैं एटीएम में लेते थे तो अपने पास आता था 22.4 22.4 लीटर। और अब क्या है नेव एसटीपी पर, नेव स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे क्या है कि V इक्वल टू आयतन इक्वल टू 22.7 आता है। क्यों? क्योंकि नेव पर हम बार ले लेते हैं, बार का थोड़ा बड़ा होता है। बार लेने पर क्या करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है कि जब हम एटीएम लेते हैं तो हम गैस नेता का मान थोड़ा कम लेते हैं, 0.0821 लेते हैं, ऊपर दिखाया था आपको ये। और बार में ये लेते हैं 0.083, तो यहाँ पर 2 है, 8 के बाद यहाँ पर 3 थोड़ा बढ़ जाता है, तो 22.4 की जगह यहाँ पर 22.7 आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो याद रखना है, पूछ सकता है एक मोल गैस एक बार 273 केल्विन में 22.7 लीटर आयतन घेरती है, तो ये निकालना है। तो हम आपको मैं था मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं आपको क्वेश्चन कहाँ सिखाते हैं, बेसिक क्वेश्चन। देखिए किसी ने हमसे पूछा कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं खुद सोल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम में परमाणु कितने परमाणु होते हैं ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन तो ये है, अब हम इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमें मोल निकालना होगा। एल्यूमिनियम का क्या है परमाणु भार आप जानते हैं, ये होता है एल्यूमिनियम का कितना होता है 27। एल्यूमिनियम थेरापी आता है, इसका 27 होता है, पता है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, कभी वीडियो बना दूंगा इस पर। तो देखिए 27 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि हमें क्या निकालना है, मोल। मोल का इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए अब आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। मोल का कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो देखिए 81 ग्राम है, कितना 81 ग्राम है, तो हमें क्या दे रखा है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का भार दे रखा है ग्राम में, एल्यूमिनियम का भार। और अपने पास क्या है परमाणु भार, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिया गया भार 81 ग्राम डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 इक्वल टू कितना होता है, 3 बार कट जाएगा 27 से, तो ये कितना आ गया 3 मोल आ गया। ठीक है, 3 मोल आ गए। ये कौन सा फॉर्मूला लगा एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये वाला दिया गया भार डिवाइडेड बाय अणुभार परमाणु भार। तो दिया गया भार 81 था, परमाणु भार अपने पास 27 था, इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब अपने पास पहले मोल आया, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। उसने क्या पूछा है कि एल्यूमिनियम में परमाणु कितने हैं। एल्यूमिनियम परमाणु देखिए, अब परमाणु निकालने के हमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगाने पड़ेगा। मैंने बोला था कि कण यहाँ पर क्या होते हैं, आयन्स हो सकते हैं, और अणु भी हो सकता है, एंड परमाणु भी हो सकता है। ठीक है ना, परमाणु भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू परमाणु डिवाइडेड बाय Na, आवागाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर 6.0, देख लिख देता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो मोल अपने पास कितने हैं 3, इसको यहाँ पर रखो 3। अब क्या है 3 इक्वल टू परमाणु भार को हम यहाँ पर क्या है x मान लेते हैं, x यहाँ पर रख देंगे, नीचे क्या है Na, x निकालना है हमें परमाणु, तो कितना हो गया 3 Na। गुणा करना चाहो, अगर आपको वो ऑप्शन में 3 Na नहीं दे रखा हो, उसने मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 कितना हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर Na का मान रखने पर हो जाएगा 18 पॉइंट, और यहाँ पर 0, और ये कितना हुआ 23, ये होता है 4669 इंटू 10⁻23, ये हो गया, ये फाइनल आंसर है। ये आ गया अपने पास परमाणु। ये बेसिक से फंडा है क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, आप वीडियो को आगे पीछे लेकर रिटर्न करके एक बार और समझ सकते हो, स्लो करके स्पीड बढ़ाकर, जैसे भी एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन का फंडा समझा देता हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखिए 81 ग्राम एल्यूमिनियम में परमाणु निकालने, सबसे पहले हमने परमाणु भार लिखा एल्यूमिनियम का, सबसे पहला फॉर्मूला लगाया हमने मोल, दिया गया भार बटे अणुभार या परमाणु भार। तो ये अब इसका क्या लिखना है परमाणु, क्योंकि परमाणु भार होगा इसका, क्योंकि ये एक परमाणु है, अणु नहीं है। अणु 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है ना। तो देखिए 81 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 3 मोल आ गया। अब हमें निकालना है परमाणु, एल्यूमिनियम में कितने परमाणु हैं, कणों की संख्या, बताया था फॉर्मूला सेकंड वाले, कणों की संख्या डिवाइडेड बाय Na। तो मोल की जगह हमने 3 रख दिया, x हमने परमाणु को मान लिया, तो Na इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान अपने पास आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 3Na। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन
क्वेश्चन है अपने पास, मान लीजिए कि 294 ग्राम H2SO4 में टोटल अणु कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने, वो बताने हैं। देखिए अब क्या है, ये एक, बताइए क्या होगा, ये एक अणु है, परमाणु नहीं है ये एक अणु है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये एक अणु है। अब इसमें क्या है, इसका सबसे पहले हम अणुभार निकालते हैं। अणुभार किसका, H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 का अणुभार कितना होता है, देखिए सबसे पहले आते हैं अणुभार निकालना सिखाते हैं आपको। H2 हाइड्रोजन कितने में आता है, हाइड्रोजन फर्स्ट में आता है, एक नंबर। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 × 2, 2 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का अणुभार 2, तो 2 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 2 × 2 4। इसके बाद हम लगाएंगे प्लस। इसके बाद आया सल्फर। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है, देखिए सोचिए कितना होता है सल्फर का, सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन से दुगना होता है, क्यों होता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है। ये सही नहीं है बताना, लेकिन फिर भी मान लो। तो 16 का दुगना 23, ऑक्सीजन 8 पे आता है, उसका होता है 16, प्लस लगा के ऑक्सीजन आता है 8, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार। सो 16 × 4, तो सबको सोल्व करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा दें फर्स्ट वाला, मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार, ठीक है। तो अपने पास भार कितना है, 294 / 98, ठीक है ना। इसे काटने पर ही अपने पास 3 मोल आ जाएगा अपने। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू अणु डिवाइडेड बाय Na। इसमें क्या है, अणु निकालना है। सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में क्या था, परमाणु, इसमें अणु निकालना है क्योंकि अणु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड, इधर देखिए हो गया। और देखिए यहाँ पर मोल कितने अपने पास 3, इक्वल टू अणु को हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिया, डिवाइडेड बाय Na। अब Na को मल्टीप्लाई हर बार नहीं करूँगा, आप कर लेना, फिर वैल्यू पता ही है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। x का मान, यहाँ पर अणु का मान कितना आ गया, 3Na। अब ये तो देखिए, ये अपने पास अणु आ गया है ना। इसने क्या पूछा था कि इसमें कितने अणु हैं। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि H2SO4 में टोटल कितने परमाणु हैं, क्या H2SO4 में टोटल कितने परमाणु हैं। इसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये मान लीजिए। और अगला सेकंड क्वेश्चन ये है इसमें कि इसी H2SO4 में कितने परमाणु हैं, ठीक है ना। अब परमाणु देखिए, H2SO4 एक अणु है, उससे हमें H2SO4 एक अणु, मतलब एक अणु है, हमने बताया था एक यौगिक है, अणु नहीं सॉरी यौगिक है। तो यौगिक में, इस यौगिक में कितने अणु हैं, इस यौगिक में कितने अणु हैं वो बताया हमने। तो वो तो आसान है क्योंकि यौगिक अणु सबसे छोटा भाग है यौगिक का, इसलिए हमने वो निकाला। अब इसमें पूछ लिया कि परमाणु बताइए, तो परमाणु कैसे बताएंगे, सबका अलग अलग बताएंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एक क्या है, एलिमेंट से तत्व है, तो इसका परमाणु होगा, सल्फर का भी परमाणु होगा, ऑक्सीजन का। देखिए सबसे पहले लिखे हुए हम एक अणु H2SO4 में, यहाँ से ठीक है ना, H2SO4 में परमाणु। अब देखिए कि अणु H2SO4 में परमाणु। अब देखिए H2SO4 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है, सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है, सल्फर 1 है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये कोमा है थोड़ा बड़ा हो गया सॉरी। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब देखिए ये कितने हैं, ये परमाणु हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, इनको जोड़िए, 4 1 5 2 7, टोटल कितना हो गया, 7 है ना, 7 टोटल एटम, 7 एटम हो गए अपने पास, यानी परमाणु हो गए। कितने परमाणु हैं इस यौगिक में, 7 परमाणु हैं, ये था क्या अपने पास।
अब हमने परमाणु दिखा लिया। अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि आपने ये तो लिख दिया कि हो गया 7 अणु। अब क्या है, जब जैसे हम अणु बताने के लिए क्या करते थे, मोल को हम Na से गुणा करते थे। क्या, मोल को Na से गुणा। उसी प्रकार फॉर्मूले में भी अब इसको जितने अणु आए ना, जितने अणु आए उनसे गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल एटम, परमाणु, टोटल परमाणु कितने होंगे, ये हो जाएगा अपने पास कितने यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कितने हो गए यहाँ पर 3Na से गुणा कर देंगे। पास फाइल एड्रेस आएगा 21 Na। ये है टोटल परमाणु। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको। वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं, आपको कब तक बताएंगे, फिर भी जो मेन क्वेश्चन है वो आपको हम समझा देंगे। ठीक है, अब ये भी देखिए कि कभी कभी वो पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पीछे कराया था वैसे ही क्वेश्चन ये है कि 3 × 10⁻24 अणु। अब हमें अणु दिया है, यहाँ पर ग्राम मत लगा लेना। ठीक है ना, यहाँ पर ग्राम मत लगा लेना। कोसे क्या करते कि 3 × 10⁻24 ग्राम अणु, क्योंकि हमने वहाँ पर H2SO4 लिया था, H2SO4 दिया था ऐसे क्वेश्चनों में हमें वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर क्या है कि जैसे तो यहाँ पर अणु है ये, तो यहाँ पर ग्राम और का कोई रोल नहीं है। HNO3 का भार कितना है ये बताना है। ठीक है, भार क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉरी आंसर लिखना भूल जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है अणु डिवाइडेड बाय Na। अब आप सोच रहे होंगे हमने हर बार फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया था, कौन सा, भार बटे अणु भार, परमाणु भार। तो उससे क्या था कि हमें पहले पर ग्राम में दिया हुआ था, पहले हमें मात्रा दी हुई थी। अब अणु दिया हुआ है तो पहले हम अणु डिवाइडेड बाय Na से क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो देखिए अणु का मान कितना है, अणु कितना है अपने पास 3 × 10⁻24 और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6 × 10⁻23। डरना मत, क्या सोचना मत कि 6.023 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने पास ये एग्जिस्ट है तो हम लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब 6 से 3 को मत काटो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। सबसे पहले देखो, ये मैथमेटिकल ट्रिक होती है, मैथमेटिकल फंडा होता है जो आपको सीखना चाहिए। देखिए 10⁻23 से 10⁻24 कितनी बार गया है, यहाँ से घात 24 कट जाएगी तो यहाँ पर कितना बचा, 10⁻1 घात बची, मतलब 10 बचा। तो 10 को हम क्या करेंगे, तो पहले 3 से गुणा कर देंगे, 10 × 3 6, तो कितना हो गया 30/6। ये कट गया, अपने पास आ गया 5 मोल आ गया। तो ऐसे सोचा करो। अब आप इसको इसे डिवाइड करते, पॉइंटों में करते, फिर 10 से गुणा करते, कन्फ्यूजन होता है आपको बहुत, ये थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, अब देखिए हमें क्या नहीं पूछा है, उसने भार पूछा है। पहले भार दिया हुआ था, अणु पूछा था हमसे, और अब अणु दिया हुआ है, भार पूछा है। तो देखिए भार निकालना है, नहीं सॉरी, पहले आपको फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। भार बटे अणुभार। ठीक है, अणुभार आ गया, तो मोल अपने पास कितने हैं 5 हैं, 5 रख दिया। भार को हम x मान लेते हैं। x से ये छोटे एक मैथ में देखिए कि हर लाइन पूरी बार बार नहीं लिखी जाती है, कुछ भी मान लो आप, उसका नाम x दे दो, y दे दो, a दे दो, b दे दो, a to z कुछ भी दे दो यार, हिंदी में दे दो, अ दे दो, ब दे दो, पर कुछ दे दो। वैसे यार भार और भार 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 नहीं लिखना। तो ये क्या है कि भार भार लिखने से आपका भार, आपके माइंड का भार बहुत बढ़ जाएगा, फिर सोल्व नहीं कर पाओगे। तो x मान लो डिवाइडेड बाय अणुभार कितना है अपने पास। अब अणुभार तो है ही नहीं, निकालना सीखो यारो, निकालना सीखो। देखो मैं ऊपर निकाल देता हूँ अणुभार HNO3 का। हाइड्रोजन कितना है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है 2 क्योंकि इसका 2 होता है, प्लस नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन का कितना है 14, याद रखना नाइट्रोजन से 1 पे आता है, इसका दुगना होता है। प्लस उसके बाद ऑक्सीजन 3 × 16, सारे को गुणा करके सोल्व कर लेना तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 63 आंसर। यहाँ पर लिखेंगे 63। x का मान निकालना है अणुभार का, x इक्वल टू हो जाता है 5 × 63 इक्वल टू 315। गुणा में गलती हो गई तो देख लेना यार, एकदम से किया है। ठीक है, अब
देखिए जल्दी जल्दी कराने पड़ेंगे क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी लगभग 25 मिनट का तो हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 240 ग्राम ऐसा करता हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन में आपको सभी सोल्व करा देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल सा। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा, अब समझना आपके ऊपर है। ठीक है, समझना तो आपके ही ऊपर है बच्चा। ठीक है, देखिए 54 ग्राम H2 तो जानते हो ना, अरे पानी होता है, पानी, गाना तो सुना होगा, गज पर पानी होता है H2। इतनी केमिस्ट्री तो सभी जानते होंगे यार, उसकी तो बेचारे आर्ट्स वाले बच्चों की तो वाट लगी पड़ी है, उनको नहीं आता ना, क्योंकि कंपटीशन जो होता है थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन में जीके ही नहीं आती, कभी कभी ये चीज़ें भी पूछी जाती है बहुत से कंपटीशन में, तो ये उनको बाद में साइंस पढ़नी पड़ती है। 10th की भी साइंस पढ़ोगे ना, उसमें भी H2 को तो जाना ही पड़ेगा, पानी है यार, पानी के बिना कैसे रहोगे। ठीक है ना, कि संख्या बतानी है। चलो अपने काम करते हैं हम तो, आंसर देखिए। अब देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, हाँ यार फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप कन्फ्यूजन हो गया मुझे। P+ यहाँ पर प्रोटॉन है, सुन लेना मुँह से और लिख लेना, फिर N4 यहाँ पर न्यूट्रॉन है, E4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोल निकालते हैं। सबसे पहला काम यही होगा हर एक क्वेश्चन में, मोल कंसेप्ट के में कि मोल निकालिए। जिसने मोल निकाल लिया उसकी माइंड चलने लगेगा, वो सोच पाएगा कि आगे क्या करना। सबसे पहले मोल निकालिए, जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला माइंड लगा कि क्या दिया है, अणु दिया है तो अणु वाला फॉर्मूला लगाए, ग्राम मात्रा दी हुई है तो भार बटे अणु भार वाला फॉर्मूला लगा के मोल निकालिए। पर पहले मोल निकालिए, सबसे पहले यही निकालना है। तो मोल इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 18। अब कंफ्यूज मत करना है, दिमाग खराब मत करना। देखिए 3 बार डिवाइड, 18 से 3 बार डिवाइड हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि 54 ग्राम है, भार दे दिया। H2O का अणुभार 18 होता है, क्यों होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन का। अब देखिए हाइड्रोजन का, सॉरी यार मिस्टेक हो गई शायद वीडियो में, 18 हाइड्रोजन का 1 ही होता है। पिछले वाले क्वेश्चनों में मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया, तो सॉरी माफ़ कर देना। तो आप कर लेना वहाँ पर सोल्व, अभी अगली वीडियो बताऊंगा मैं आपको अणुभार निकालने की। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और मैंने क्या गुणा वुणा किया नहीं, तो क्या नोट्स दिए हुए थे उसमें से आपको जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है ना, तो कर लेना आप फिर। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 आ गया, तो 18 आ गया। अणुभार निकालने की एक वीडियो डाल दूंगा आपको इसमें यूट्यूब पे, तो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 मोल आ गया, 3 मोल आ गया। अब हमें क्या है कि अणु निकालना है, तो अणु में क्या होता है, अणु का फॉर्मूला जानते हैं, मोल इक्वल टू, मोल अपने पास 3 है, ये इक्वल टू अणु डिवाइडेड बाय, अणु को x मान लो बच्चा, फिर भी बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय Na। तो x इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर Na, 3Na। ये क्या है अपने पास अणु है, फिर भी लिखना ही पड़ रहा है यार तुम्हें समझाने के लिए। चलो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं, सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रोटॉन भी लिख ही देते हैं, नहीं तो पी का मतलब आप पीकॉक समझ लो, मोर बना दो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रोटॉन P+। अब प्रोटॉन निकाला है P+। प्रोटॉन के बारे में कौन जानता है, क्या जानते हो, चलो ठीक है बता देते हैं कि जैसे हमारा H2O, सॉरी यार आपको पहले मैंने गलती कर दी, मॉलिक्यूल के बारे में समझाने लगे, इसके कंपाउंड के बारे में नहीं समझाना था, यौगिक के बारे वो एलिमेंट्स के बारे में समझाना ताकि जल्दी समझ में आता। तो क्या करें, पहले वही क्वेश्चन ले, चलो ठीक है ले लेते हैं क्वेश्चन, प्रोटॉन पे ले लेते हैं, ओनली फॉर प्रोटॉन। ठीक है ना, तो क्या है कि जैसे मान लें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखते जाना, मैं हर बार नहीं समझा रहा, मोल निकालना, ग्राम दे रहा है 24, कैल्शियम का भार हम चाहते हैं 40 होता है, सिखा देंगे फिर आपको, ये मोल आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अणु निकालना है। तो अणु बराबर होता है मोल इंटू Na। अरे यार मैं भूलने लग गया, 6Na। ठीक है ना, 6Na। अब इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले देखिए कैल्शियम के एक परमाणु में 20 प्रोटॉन होते हैं। 20 प्रोटॉन का मतलब क्या है समझे,
20 मतलब ये 20वें नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, याद रखना। क्या? परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। तो 20 प्रोटॉन होते हैं। तो कुल प्रोटॉन कितने होंगे? कुल प्रोटॉन निकालने हैं तो क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई इसके जो अणु आया है उससे गुणा कर दो 6Na इक्वल टू अपने पास आ गया 120 Na, ठीक है, ये आ गया। देखिए अब हमें प्रोटॉन किसे निकालना है? H2O के प्रोटॉन निकालना है। H2O के प्रोटॉन निकालने किसके? H2O के। तो देखिए प्रोटॉन निकालने क्या करेंगे, आप अपने पास हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ये एक यौगिक है, वो एक एलिमेंट्स है कैल्शियम। तो देखिए इस यौगिक में सबसे पहले हमें प्रोटॉन निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोटॉन। अब नीचे चलते हैं, ठीक है, चल जाना, ठीक है। प्रोटॉन, अब देखिए प्रोटॉन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ठीक है। वो अणुभार निकालते हैं ना, वो वाली स्थिति है। अणुभार में क्या है कि हम भार लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इनसे क्या क्रमांक लेते हैं, ऑक्सीजन कितने पे आता है, ठीक है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन क्या, इसमें यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, मिला दोगे, मुझे पता है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 प्रोटॉन होता है। 2 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है? 1, क्योंकि एक नंबर का, सॉरी गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, तो ठीक है 1 पे आता है, तो 2 × 1। ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन कितने अपने पास? 1 है, तो सबसे पहले 1 लिख दो। जितने हैं ना उनको यहाँ पर लिखो, पहले उससे गुणा करना है किसको? जितने नंबर पे आता है। ऑक्सीजन कितने पे आता है? ऑक्सीजन 8 पे आता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन 8 पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 पे आ गया, 6 6 2 8। 20 तक आपको परमाणु क्रमांक और बाहर सिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि 20 तक बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। कितना? इसको ऐड कर लिया, इसे गुणा किया, इधर दिखा देते हैं 2, 8 को 1 से किया 8, दोनों को ऐड किया, कितना क्या? 10। ये कितना होगा? 10 प्रोटॉन आया भाई इसमें। अब 10 प्रोटॉन ही लिख के मत आ जाना, क्या आ गया? मैंने क्या बोला? अणु निकाल लिया हमने पहले, तो उससे अणु से जरूर गुणा करो बच्चा, ठीक है। तो कितने हो जाएगा टोटल प्रोटॉन हो जाएगा अपने पास P+ होता है 10 × 3 Na, ये हो गया 330 Na, ठीक है। ये तो प्रोटॉन हो गया यार, इस पे तो जगह रही नहीं, इधर कैसे आपको बताऊं न्यूट्रॉन वगैरह। चलो ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन में समझा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ। तो देखिए हमने प्रोटॉन निकाला, अभी ये प्रोटॉन निकाला था, कैसे निकाला प्रोटॉन? ये 30 Na प्रोटॉन था ये। इलेक्ट्रॉन नाइट्रॉन निकाला है, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? जो सबसे बेसिक फंडा ये है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कि तू प्लस वाले जहाँ भी जा रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन लेकर मेरी इच्छा से कहीं भी जाऊँगा, तो जितना है उतना मैं हमेशा रहूँगा, कुछ भी कर ले एक एलिमेंट्स के अंदर। हाँ वो अलग बात है कि किसी ने माइनस लगा के दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, किसी ने पॉजिट्रॉन दे दिया, मतलब प्रोटॉन दे दिया तो पॉजिट्रॉन की संख्या बढ़ गई। ये तो आप सेमीकंडक्टर में अच्छी तरह पढ़ना, फिजिक्स में 12th में होता है वो, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे कर दो, 2 × 1, 1 × 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन की बारी, समझिए बच्चा, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालना भी आना चाहिए। चलो न्यूट्रॉन निकालना सिखाते हैं आपको। न्यूट्रॉन भाई साहब, न्यूट्रॉन देखिए H2O था, H2O के न्यूट्रॉन निकालने हैं हमें। इधर देखिए H2O के न्यूट्रॉन, अरे यार पूरी लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के निकालने हैं, हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। शांति से सुनना, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों एक है। तो देखिए इधर परमाणु न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन बराबर N4, मेरा नाम नहीं है, N4 मेरा नाम नितेश नहीं है यहाँ पर, N4 यहाँ पर है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन लिख ही देता हूँ आपको, न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन होता है यौगिक का लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, समझते हो। यौगिक एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, यौगिक का नहीं, एलिमेंट्स का ही लेना है, क्योंकि हर एक तत्व का अलग निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक,
परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। या परमाणु भार को हम याद है द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, याद रखना, कभी वो द्रव्यमान संख्या भी दे सकता है, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है। माइनस, अब देखिए हाइड्रोजन कितने पे आता है, हाइड्रोजन को कितने पे आता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। आवर्त सारणी सबसे पहले आता है, आवारा है, स्ट्रे है एक तरह का, आवारा है 1 नंबर का, इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को, आपको पता हो तो। स्ट्रे एलिमेंट्स आवारा तत्व, कभी इसके स्थायी नहीं है, इधर भी आ जाता है, उधर नाम से क्या होती है यार वो गैसें होती है ना, अप्रिय गैसें, ठीक है ना, उनमें भी चल जाता है, वो वहाँ पर भी चल जाता है, क्लोरीन के पास भी चल जाता है, कुछ भी नहीं है इसका, उधर भी चल जाता है, HF देखा तो वहाँ पे चल जाता है, ठीक है। और परमाणु कितना होता है इसका 1, तो इसमें कितना हो गया न्यूट्रॉन, 0 हो गया बच्चा, सॉरी 6 हो गया, 0 हो गया, 0 है 0, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का निकालना है न्यूट्रॉन, ये तो किसका था, हाइड्रोजन का, अब हमें निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, बताया था आपको, माइनस कितने पे आता है 8 पे आता है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 8 न्यूट्रॉन, इसके 8 न्यूट्रॉन हो गए, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 0 + 8 = कितना हो गया 8 न्यूट्रॉन आ गया। अब हमें टोटल निकालना है, तो मैंने बताया था, देखिए इधर 8 न्यूट्रॉन आ गया, ये तो कितना हो गया 1 × 1 - 1, ये यहाँ पर गुणा होना के छोड़ दो चक्कर, ये तो हमने 1 × 8 की क्यों किया, पहले न्यूट्रॉन निकालो, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, ये न्यूट्रॉन निकाले, अब कितने ऑक्सीजन है उससे गुणा कर दो, यहाँ पर O2 है तो 2 से गुणा कर दो, O3 है तो 3 से गुणा कर दो, अपने पास वो एक ही है तो 1 से गुणा कर दिया, 8 आ गया। न्यूट्रॉन कितना हो गया 8 × 3 Na, 8 × 3 Na, ठीक है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की सेम आती है, लेकिन अगले क्वेश्चन में जो बताऊँ आप 100 को जाओगे कभी अलग गया, सॉरी यार ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, 248 ग्राम NO3- आयंस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे पहले मोल निकालना है, मोल बच्चा मोल, जैसे कहते हैं भगवान के पास कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 20 तो बाद में मांगते, क्या जाते हैं हाथ नीचे खड़े करके सीधे खड़े हो जाते हो, 20 मांगने ले जाते, भगवान ये दे दे, पहले हाथ तो जोड़ लें, ठीक है ना। तो सबसे मत्था टेकते हैं या हाथ जोड़ते हैं, तो सबसे पहले एक मोल निकालो, क्योंकि उधर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करे, अरे कर तो कुछ भी नहीं होना, कर ही नहीं सकता ना, मोल तो निकाल पहले, हाँ तेरी मैथमेटिकल पावर आ गया तो दिमाग में निकाल लेगा, लिखेगा नहीं, तो ठीक है। तो भार ये अपने पास 248 डिवाइडेड बाय NO3- मतलब 62, इसका वो क्या है, अब बताइए, ये परमाणु भार है अणुभार है, क्या होगा ये अणुभार होगा, क्यों, क्योंकि ये एक यौगिक के कंपाउंड का अणुभार होता है, और जो एलिमेंट्स तत्व होता है उसका होता है परमाणु भार, ठीक है। डिवाइड कर दिया 4 बार जाएगा, अब निकाल लेना है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, × 3 होता है, ये 48 हो गया इसका, और इसको 14 को जोड़ेंगे तो 50, और ये क्या होगा 14, और OH कितने 6, तो ये क्या एक 16 कितना हो गया 48, ठीक है ना, 48 हो गया, 14 जोड़ो 48 में, ऐसे करके टोटल हमने निकाल, यहाँ पर क्या किया 62 आया, 62 आएगा क्या, ठीक है 62 आएगा, ठीक है ना। देख ले एक बार दिखा देते हैं आपको, 14 + 48 कितना हो गया 2 4 5 6 62 आएगा। इलेक्ट्रॉन को मत जोड़ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आगे जोड़ेंगे, हमें इसका ही लेना है ना, कितना हो गया 62 4 आ गया। आयंस निकालने हैं, आयंस ये अणु ही है, ठीक है ना, पर यहाँ पर उसने क्या बोला, आयंस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर आयन ही लिखना, ठीक है ना, वो 4 Na हो गया। अणु ही, अणु में आयंस परमाणु और अणु तीनों आते हैं, ठीक है। अब देखिए NO3 में आयन निकालने हैं, तो आयन कैसे निकालेंगे, NO3 में आयन, सॉरी NO3 आयंस में कुल इलेक्ट्रॉन अभी बताया था निकाला, न्यूट्रॉन के जस्ट पहले कितना आया था, प्रोटॉन के बराबर ही आया था, लेकिन इसमें प्रोटॉन के बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन से काम है। तो देखिए वही का वही हो गया, नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे, मल्टीप्लाई एक ही है, ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पे, 3 × कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, अभी ये साले कहाँ से आ गए, तू कहाँ से आए, देखिए NO3, अब आयंस, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो लेना पड़ेगा ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो इसी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बताएंगे ना, पूरे मॉलिक्यूल की बताते, इलेक्ट्रॉन को छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो उसको भी लेंगे हम, एक इसको भी जोड़ेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 Na से 128 आ गया। अब यदि इसी में हमें वो प्रोटॉन की संख्या निकालने को बोल देता है ना, तो कितनी आती बताइए, कितनी आती, यहाँ पर आता है 31, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते फिर हम,
क्योंकि प्रोटॉन ही लेना है तो इस मॉलिक्यूल को लेते हैं। और प्लस दिया होता तो हम एक और जोड़ते उसमें, या फिर मान लीजिए NO3 प्लस होता, NO3 प्लस कभी देता नहीं है वैसे, तो NO3 प्लस होता तो हम क्या प्रोटॉन निकालने की बोलता हमसे, तो यहाँ पर क्या होता है हम भी 32 ही आता है, यहाँ पर हम एक प्रोटॉन जोड़ते फिर, क्योंकि प्लस को जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 32 वही आ गया आंसर, ठीक है। चलो ये सोल्व हो गया, जो बेसिक था हमने वो सिखा दिया। अब एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको इस रजिस्टर में। अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की रहेगी, 41 तो हो चुके हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, कौन सा था यार वो, एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। नोट्स पता है किसके, IIT के नोट्स हैं। IIT की प्रिपरेशन करोगे ना तो उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको 11th। तो ये देखिए, नाइट्रोजन है 714 के 100 एटम का द्रव्यमान, और बच्चे तो डर जाते हैं सर द्रव्यमान क्या आ गया। द्रव्यमान भारी होता है बच्चा, भारी होता है द्रव्यमान, भार वजन ही होता है। तो द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिखा था ना, दिया गया भार, दिया गया द्रव्यमान, एक ही दिया गया द्रव्यमान कितना है, क्या है, नहीं द्रव्यमान पूछ रहा है, दिया नहीं है अपने पास। क्या है इसने बोला है नाइट्रोजन की 100 एटम दिया है, अणु दिया हुआ है, मतलब परमाणु दिया हुआ है। तो देखिए इस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, द्रव्यमान बराबर दिया गया भार, गिवन भार जो दिया गया है ना वो भार है ना, वो द्रव्यमान, तो डिवाइडेड बाय 14 तो आते हैं। अरे कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया ना, इसका नाइट्रोजन 7 पे आता है और इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 14 होती है, इसलिए हमने 14 से डिवाइड कर दिया। अगला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल बराबर अणु में परमाणु, अणु नहीं कणों की संख्या बताया था ना, उसमें अणु परमाणु आयन तीनों आते हैं, तो परमाणु डिवाइडेड बाय Na। अब 100 कहाँ से आ गया रे, 100 दिया है उसने, 100 परमाणु, एटम परमाणु होता है, ठीक है ना, 100 अपॉन Na, ठीक है, 100/Na, 100/Na, ठीक है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या, ठीक है। इक्वल कर दो इन दोनों को। अब सोच रहे होंगे इक्वल क्यों कर दिया, ऐसे कर देते हैं क्या डायरेक्ट, अरे यार देखो ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये मोल के बराबर है, ये भी मोल के बराबर, तो दोनों मोल को काट दो, इनको इक्वल कर दो ना यार, मोल बराबर होंगे। तो एक ही परमाणु के निकाल रहे हैं नाइट्रोजन के, दोनों के मोल बराबर ही होंगे ना, तो दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। 100 से 14 को गुना किया, कितना आ गया यहाँ पर 1400, और कितना हो गया 1400। तो देखो बहुत कन्फ्यूजन है बच्चा, बहुत। 100 × 14 डिवाइडेड बाई Na, हमने यहाँ पर ये लिख दिया 100 × 14। ये कैलकुलेशन बहुत खतरनाक आ गया, आपको समझाऊंगा तो आप बेहोश मत हो जाएगा। चलो आपको समझा देता हूँ मैं। देखो मेरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तब क्वेश्चन किया था तब ऐसे जोड़ दिया। क्यों मल्टीप्लाई करना भाई, यहाँ पर थोड़ी आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बस तरीका सीखना, सीख गए ना। देखिए यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 14 था, और यहाँ पर 100 कहाँ से लिखा, सोचो हम मैंने 100 कहाँ से लिखा होगा यहाँ पर, सोच सकते हो तो। चलो ठीक है, अब यहाँ तक बहुत है यहीं पे। अब ये अवोगाड्रो नंबर है, उसका नंबर है 6.0223 × 10⁻23, ठीक है ना। और ये सोल्व करने का तरीका होता है कि जब इसने किया 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे कर दो, सोल्व करने में आसानी होती है ऐसे, समझ में, ये सोल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। अब ये 1000 यहाँ पर कैसे लिखा बताऊँ, ये पॉइंट काट दिया, पॉइंट को काटेंगे ना तो ऊपर 1000 लिख देंगे, बताता होगा यार। पॉइंट के पीछे कितनी है 3 नंबर है, तो 30 ऊपर लगा के लिख दो 1000, क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ पर होता 2 नंबर ही होते हैं पॉइंट के, 100 लिख सकते थे हम उसको काट के। अभी यहाँ पर ये पॉइंट काट दिया, जिसका मतलब क्या है यहाँ पर 6023 हो गया, यहाँ पर 6.023 नहीं रहा, पॉइंट खत्म हो गया, ऊपर 1000 लिख दिया हमने, आया समझ में। और वापस 6.023 बनाना है तो 1000 से भाग दे दो ऊपर से नीचे, है ना, कट गया तो वापस 6.023 हो जाएगा, 1000 को गायब कर देना, ये है यहाँ पर। और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से अगर हम 2 से 4 को गुणा कर रहे हो, 2 से 8 को गुणा कर रहे हो, वो 16 हो रहा है और उधर 8 हो रहा है, तो बात तो बराबर है, 2 वापस 2 से डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी वो प्रॉब्लम सुलझाई जाएगी। और जो पीरियोडिक टेबल याद करने का फंडा है वो भी बताएंगे हम किसी वीडियो में। और जो ये परमाणु बाहर निकालने का वो फंडा है ना, वो मैं आपको 2-4 मिनट की वीडियो में कभी बता दूंगा, जो परमाणु भार वगैरह होते हैं वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि 20 एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन से लेकर कितने तक मुझे याद भी नहीं रहा, याद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद याद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और फिर क्या आता है एल्यूमिनियम के बाद यार, सल्फर तो 60 का आता है, एल्यूमिनियम 14 का पता नहीं है,
ध्यान नहीं रहा था, मैंने बोला था मैं खुद ही याद नहीं है, मुझे खुद ही याद नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और फास्फोरस 15 पे आता है, 14 का छूटा है, 14 किस पे, 14 पे क्या आता है यार, फास्फोरस सल्फर जो भी है, क्लोरीन पोटेशियम ये कुछ आता है 20 तक होता है, कैल्शियम लास्ट आता है बीसीएम, उसका 40 होता है, ठीक है। ओके बाय। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको वो सुलझाया जाएगा, आपको डाउट से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।